हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विश्वोदीकरी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे आपको कैसे लिस्ट बनाना है। ठीक है, WBJE 2024 की काउंसलिंग बहुत जल्दी होने वाला है। आपका रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। मैं जो इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जिस दिन आपको इस वीडियो मिलेगा उस दिन के अंदर अंदर, एक दो दिन के अंदर या उससे पहले ही, आपको एक दिन पहले आपको रिजल्ट आ चुका होगा। तो उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी मतलब क्या करना है। मतलब रिजल्ट तो आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा देर है आपका, ऑलमोस्ट 2 वीक्स। तो उस 2 वीक्स के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आप क्या करोगे, किस तरीके से प्रिपरेशन लोगे, किस तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, मतलब काउंसलिंग में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो, इस वीडियो में आपको मैं एकदम साफ-साफ बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चॉइस लिस्ट बनाना, जो सही से ये चॉइस लिस्ट नहीं बना पाएगा, उसका कोई भी मतलब आप मान के चलो बहुत ज़्यादा कम चांस है अच्छा कॉलेज, उसका डिज़र्विंग कॉलेज उसके रैंक पे मिलने का। क्योंकि अगर आपका चॉइस लिस्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जिसको पता नहीं है कि व्हाट इज़ चॉइस लिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा चॉइस लिस्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है? कुछ ऐसा आपको चॉइस लिस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखो 1-2 नंबर करके एकदम सीरियली आपको, ठीक है, एकदम सीरियली आपका हर एक कॉलेज रहेगा, और साथ ही साथ कॉलेज नेम के साथ-साथ कॉलेज का ब्रांच भी रहेगा। ठीक है? इधर आप देख सकते हो राइट साइड में ब्रांच लिखा हुआ है। ये मेरा खुद का कॉलेज लिस्ट था, अभी भी इसके अंदर 2 पेज है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, आप उसको देख सकते हो। अब ये जो चॉइस लिस्ट है, इसमें देखो आपको मैं रंग भर के भी दिखा दिया कि जो भी आपका एक ही कलर का दिखता है वो एक ही कॉलेज से आता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और टीएफडब्ल्यू, मतलब एक टीएफडब्ल्यू सीट भी होता है, ट्यूशन फी वेवर वाला सीट। तो वो भी मैं अब मेरे मेरे टाइम पे मैं टीएफडब्ल्यू एलिजिबल था टीएफडब्ल्यू के लिए, तो इसलिए मैं उसको भरा था। अब बात आता है कि ये जो चॉइस लिस्ट है, ये एक्चुअली है क्या। मतलब ये एक तो एकदम सीरियली सजा हुआ आपका ब्रांच है, साथ ही साथ चॉइस कॉलेजेस है, और एक लिस्ट है उसका। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब होता क्या है चॉइस लिस्ट, ये समझ लीजिए। चॉइस लिस्ट एक कुछ भी नहीं है, एक सीरियली सजा हुआ एक आपका कॉलेजेस का लिस्ट है, विथ योर अलोंग विद द ब्रांचेस। ठीक है, जो भी ब्रांचेस आपका उसके मतलब साथ में रहेगा। मतलब जो भी मान लो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे मान लो कि जादवपुर है, उसका कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, सीएससी। फिर मतलब सिर्फ कॉलेज नहीं, उसका ब्रांच भी, क्योंकि जादवपुर के अंदर भी बहुत सारा ब्रांचेस है। मतलब आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, जादवपुर के अंदर भी मान लो लेट सपोज 8 से 9 ब्रांचेस है, 8-9 ब्रांचेस है। अब मतलब आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक कॉलेज आपका ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन है 9 चॉइसेस, 9 चॉइसेस यू हैव। अगर 9 ब्रांचेस है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि इसका मतलब आपका जादवपुर के अंदर आप सीएससी भी ले सकते हो, जादवपुर के अंदर आप आईटी भी ले सकते हो, जादवपुर के अंदर आप ईसी भी ले सकते हो, ईटीसी भी ले सकते हो, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, सिविल ले सकते हो, उसके बाद पावर ले सकते हो, प्रिंटिंग ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा चॉइसेस है। जादवपुर के अंदर आपको एडमिशन तो लेना है, कॉलेज तो आपका फिक्स्ड है, लेकिन आपको पर्टिकुलर किस ब्रांच को मतलब फोकस करके, या किस ब्रांच के साथ आप पढ़ना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब उस ब्रांच के साथ आपको बीते 4 साल, मतलब आने वाले 4 साल बिताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ब्रांच भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ आप अगर कॉलेज देख रहे हो, ये गलत बात है। आपको साथ ही साथ ब्रांच भी देखना पड़ेगा कि हाँ, ये ब्रांच में लेके पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर जादवपुर के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप जादवपुर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका बहुत सारा चॉइसेस है। हो सकता है 8 to 9 चॉइसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका कैलकाटा का भी है, इस तरीके से आपका कल्याणी का भी है, इस तरीके से आपका और भी कॉलेजेस है, जलपाईगुड़ी है। अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज लेके चल रहा हूँ, तो उसके साथ-साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हो, तो उसके अंदर आपका हेरिटेज है, आईएम हो गया, इस तरीके से बहुत सारा, उसका भी बहुत सारा चॉइसेस है, 8 to 9 चॉइसेस है। मतलब हर एक कॉलेज का 8 to 9, अगर मैं रफ फिगर लेके चल रहा हूँ, 10 चॉइसेस है। अगर आप 10 कॉलेज भर रहे हो या 5 कॉलेज भर रहे हो, लेट्स सपोज, तो मतलब 5 into 10, 50 चॉइसेस आपके पास बन जाएगा। तो 50 चॉइसेस आप
फिल कर सकते हो। अब वो जो 50 चॉइसेस है, आपके हाथ में 50 चॉइसेस है, आप उसको किस तरीके से फिल करना चाहते हो, किस ऑर्डर के अंदर फिल करना चाहते हो। क्या आप सबसे ज्यादा चाहते हो, मतलब मान लो आपको 50 चॉइस दिया गया और आप सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा चॉइस और मतलब कौन सा ब्रांच के साथ कौन सा कॉलेज में लेना चाहता हूँ। मान लो आपका सबसे ज्यादा पसंद है जादवपुर यूनिवर्सिटी का सीएससी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चल, तो आप उसको एक नंबर पे रखोगे, ठीक है, आप उसको एक नंबर पे रखोगे। आप जो भी चॉइस लिस्ट बनाओगे इस तरीके से उसके अंदर एक नंबर पे रखोगे। फिर सेकंड चॉइस के सेकंड नंबर पे आप उसको रखोगे अगर आपका बाय चांस जादवपुर यूनिवर्सिटी का सीएससी मिस हो गया, ठीक है, तो आप कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हो। क्या आप कैलकाटा का सीएससी में जाना चाहते हो, तो आप उसको रखोगे। क्या आप उसके अगर वो भी मिस हो गया तो क्या आप कल्याणी का सीएससी का अंदर सीएससी लेके पढ़ना चाहते हो या उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, क्या आप उसको रखना चाहते हो, तो उसको रखोगे। इस तरीके से आपका एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कॉलेज लिस्ट। अभी जो कॉलेज लिस्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको आपका एक तो बात ये हो गया कि आपका ये कॉलेज में जाने का मतलब इच्छा है, डिजायर है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्या आप उसको कॉलेज को ले सकते हो अल्टीमेटली, आर यू एलिजिबल और आर यू एबल टू गेट एडमिटेड ऑन दैट ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो उसको देखने के लिए ही कट ऑफ बना हुआ है, ठीक है। कट ऑफ मतलब आपको एक कट ऑफ दिया जाएगा, मतलब बेसिकली एक रैंक दिया जाएगा, ठीक है, आपके मार्क्स के हिसाब से जो भी आप डब्ल्यूबीजे में लिख के आए हो, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपका एक नंबर आएगा और उस नंबर के हिसाब से आपका एक रैंक आएगा। एक रैंक लिस्ट होता है ना जो, तो उसके अंदर आपका एक रैंक आएगा। लेट सपोज आपका रैंक आ गया 1000 रैंक, ठीक है, तो आपका 1000 रैंक के अंदर क्या वो कॉलेज के अंदर एडमिशन प्रीवियस ईयर्स में हुआ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसको भी देख के आपको कॉलेज लिस्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको इस कॉलेज में जाना है तो मैं बस बना लेता हूँ, ठीक है, हाँ जादवपुर का सीएससी उसके बाद कल्याणी का सीएससी, उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये रखा हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कॉलेज लिस्ट बना था ये मेरे रैंक के हिसाब से बना था, ठीक है। मेरा कुछ एक रैंक था XYZ, उस रैंक के हिसाब से ये कॉलेज लिस्ट बना गया है। लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज लिस्ट आपका हिसाब से, आपके इंडिविजुअल एक रैंक के हिसाब से एक इंडिविजुअल आपका एक कॉलेज लिस्ट बनने वाला है। ये कॉलेज लिस्ट डिट्टो कॉपी आप उसको अगर रख दोगे तो उसके अंदर आपको डिजर्विंग आप कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ मिल जाएगा, मतलब आप अगर कुछ नीचे का रैंक रखोगे, मान लो आपको मान लो 1000 रैंक मिला है तो आप बेस्ट कॉलेज क्या मिल सकता है आपको, जादवपुर यूनिवर्सिटी। हाँ हो सकता है अगर आप जनरल से हो तो शायद आपको सीएससी ना मिले, लेकिन हो सकता है ईटीसी के अंदर आपका जनरली इन रियल लाइफ आपको मिल जाता है ईटीसी या लेट्स से इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल अगर लेना है, मतलब आपको अगर लेना है कि ना लेना है वो अलग बात है, कि आपको वो मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। 1000 रैंक पे मान ले तो इलेक्ट्रिकल मिल जाता है जादवपुर का और वो बेस्ट है, आपका आपके रैंक के हिसाब से वो बेस्ट है, तो वो आपको मिल रहा है। अब उसको आप लेना चाहते हो ना लेना चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके कॉलेज आपका रैंक के हिसाब से आपका डिजायर और जो पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से कॉलेज है, कॉलेज उसके साथ साथ ब्रांच है। मतलब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको अगर आप कॉलेज में ध्यान दे रहे हो ये भी गलत है, पहली बात। दूसरी बात, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए या आप लेना चाहते हो, आपका इच्छा है, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो क्या वो कॉलेज आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है, ये भी देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको दिमाग में रखते हुए कॉलेज लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये जो कॉलेज लिस्ट में बनाया उस मतलब तमाम बातों को, तमाम फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। मैं खुद भी बनाया हूँ, सब लोग बनाते भी हैं। अब मान लो आप ये सब कुछ कर रहे हो और सही से कॉलेज लिस्ट बना रहे हो, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। काउंसलिंग के बाद जब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपका एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, वीडियो में डाल दूंगा मेरे चैनल से। अगर आप जुड़े हुए हो, अगर नहीं जुड़े हो तो अभी सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक करके रखना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। तो उस टाइम पे आपको काउंसलिंग के टाइम पे जिस टाइम पे आएगा पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग का टाइम, जिस टाइम पे आप हर एक कॉलेज को सीरियली ऐड कर दोगे पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर, ठीक है। अभी जो ये आप लिस्ट बना रहे हो ये आपके पास रखोगे,
ठीक है। ये पर्टिकुलर जो लिस्ट है वो एज इट इज आपको मतलब कुछ पीडीएफ आकार में मतलब अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको अपलोड नहीं करना है, ये जस्ट एक आप एज अ डॉक्यूमेंट रख रहे हो, एक आपका लिस्ट बना के, ताकि आप इसको फॉलो कर पाओ ड्यूरिंग योर एक्चुअल काउंसलिंग टाइम। जिस टाइम पे आपको पोर्टल के अंदर हर एक कॉलेज के जो भी चॉइसेस है उसको ऐड करना होता है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ करना है या किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, ये भी दिखा दूंगा। लेकिन मेरा एक वो मैं बंदोबस्त कर लूंगा, अगर मुझे एक आईडी और पासवर्ड मिले किसी तरीके से, वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो लॉगिन नहीं किया हूँ। आपका एक क्रेडेंशियल्स रहेगा तो उसको मुझे देना पड़ेगा, जो भी है किसी को देना पड़ेगा, उसके साथ उसके हेल्प से मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है, इस वीडियो से आपको लेके जाना है वो क्या क्या है मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दें कि चॉइस लिस्ट क्या है, हर एक चीज़ बता दें कि ये जो लिस्ट आप बनाओगे किस तरीके से बनाओगे, क्या क्या चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाओगे। पहली बात तो ये है, कौन सा कॉलेज में आप जाना चाहते हो इसको पहले सॉर्ट आउट करो। दूसरी बात है, आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स देखो, उसके हिसाब से अब उसको लिस्ट डाउन करो, ऑर्डर्ड लिस्ट डाउन करो, ताकि मतलब ऑर्डर्ड में लिस्ट डाउन करो, ताकि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड एक लिस्ट मिल पाए, जिस लिस्ट के हेल्प से आप एक्चुअल काउंसलिंग के अंदर चॉइसेस ऐड कर पाओगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये जो लिस्ट है ये आपके रैंक के हिसाब से होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात ये है कि हर एक कॉलेजेस का बहुत सारा ब्रांचेस होता है, अलग अलग ब्रांचेस होता है, तो आप उस ब्रांच के बारे में भी जानो कि हाँ ये सिविल है, ये सिविल में क्या होता है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन की वर्क होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ना पड़ता है। मतलब जो भी आप मैकेनिक्स की बात करोगे ना, आप फिजिक्स पढ़े हो तो मैकेनिक्स की बहुत सारा वहाँ पे आलोचना होता है। उसके बाद मैकेनिक्स के ऊपर भी बहुत सारा चीज़ें होता है। मेरा सिविल है तो मैं आपको थोड़ा सा सिविल के बारे में अच्छा बता पाऊंगा। तो अगर आपको सिविल के बारे में जानना है, सिविल ब्रांचेस के अंदर क्या होता है, तो आप एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे, आप उसमें मुझे पूछ सकते हो कि सिविल के अंदर क्या होता है। मुझे अगर पूछोगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इस तरीके से आप सीएससी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लो, इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी लो, अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ब्रांच में लेके पढ़ रहा हूँ। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगा तो आपको फायदा होगा। तो आप उसको सॉर्ट आउट करो, ब्रांच को सॉर्ट आउट करो, साथ ही साथ कॉलेज को सॉर्ट आउट करो। अब उसको मर्ज करो कि मान लो आप जादवपुर इस तरीके से सॉर्ट आउट किए हो, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल सॉर्ट आउट किए, तो आप जादवपुर का इलेक्ट्रिकल, ये वाला एक आपका चॉइस हो गया, ये टोटल आपका एक चॉइस हो गया, जादवपुर का इलेक्ट्रिकल, ये एक टोटल आपका चॉइस हो गया। तो आप उसको रख दो इस तरीके से। पहले अवेलेबल जो भी आपका डिजायरेबल चॉइसेस के जो लिस्ट बनेगा उसको आप ऑर्डर करना स्टार्ट करो, मतलब सीरियली आपको सजाओ उसको कि हाँ एक नंबर पे सबसे मुझे ज़्यादा चाहिए, ये जो भी आपके अवेलेबल चॉइसेस है सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए जादवपुर का इलेक्ट्रिकल, तो अब उसको एक नंबर पे रखो। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से सीरियली सजाओ। जब इस तरीके से आप कर लोगे तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से एक चॉइस लिस्ट बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेंटर का क्या रोल है। सब तो मैं ही कर सकता हूँ ना, मतलब तुम खुद को बोलोगे कि हाँ ये तो सब मतलब इजी है, मतलब इजी नहीं है, ठीक ठाक है, कर लूंगा। इतना सारा प्रॉब्लम्स देखा हूँ, जेई सॉल्व करके आया हूँ, डब्ल्यूबीजे एग्जाम सॉल्व करके आया हूँ, जेई लाइव गुजारा हूँ, तो अभी मैं तो ये कर ही सकता हूँ। बिल्कुल यू कैन डू इट, ठीक है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये खुद भी किया जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट है जो मेंटर आपको देगा, एज अ मेंटर जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन द सेंस बहुत टाइप ऑफ फैक्टर्स होता है, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स होता है, बहुत सारा मतलब खिचड़ी टाइप हो जाता है, ठीक है, खिचड़ी टाइप दिमाग में एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स है, तो आप चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानना स्टार्ट कर देते हो एक टाइम के बाद। तो इसलिए एक मेंटर होगा तो आपको थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे और पर्टिकुलर हर एक फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल बता पाएंगे, और सबको मर्ज करके आपको किस पर्टिकुलर रास्ते में चलना चाहिए वो भी आपको सजेशन दे पाएंगे, उसका भी सजेशन दे पाएंगे। तो इसलिए मेंटर्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है। एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ हर एक फैक्टर्स को मर्ज करके जो भी पर्टिकुलर पाथ में चलना चाहिए वो भी आपको बता सकते हैं। एज अ मेंटर मैं भी बता सकता हूँ, जो भी इस फील्ड में काम करते हैं वो भी बता सकते हैं। तो इसके लिए मेंटर्स का रोल बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर केस के लिए इम्पोर्टेंट है।
अब इसके साथ ही साथ आपको एडिशनल फीचर मिल जाता है अगर आप एज अ मेंटरशिप मतलब एक मेंटरशिप लेते हो किसी से, तो आपका क्या फीचर बन जाता है, वो जो आप लिस्ट बना रहे थे ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके लिए आपको बहुत अच्छा वाला हेल्प मिल जाता है। किस तरीके का, मान लो जो भी आपका अवेलेबल मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के हिसाब से मतलब ऑनगोइंग ट्रेंड के हिसाब से या ऑनगोइंग मार्केट एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो भी आपका अच्छा और सबसे बेस्ट चॉइसेस है वो आपको सॉर्ट आउट करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में मेंटरशिप में आपको मेंटर्स लोग देंगे आपको, ठीक है, कि हाँ ये लो, अब इसको आप ऑर्डर कर लो, ठीक है, इसको आप लो, उसके बाद आप उसको सीरियली सजा लो, जो भी आपको रखना है उसको ऊपर रख दो, जो भी आपको ज़्यादा चाहिए उसको ऊपर रख दो, जिसको आपको थोड़ा सा नीचे रखना है मतलब थोड़ा उसको अगर नहीं मिला, वो ऊपर का चॉइसेस अगर नहीं मिला तो आपको अगर चाहिए कुछ तो उसको नीचे रख दो। हर एक अवेलेबल चॉइसेस आपके रैंक के हिसाब से, ऑनगोइंग ट्रेंड के हिसाब से, ऑनगोइंग मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको एडिशनल जो भी आप काम कर रहे थे खुद से सोच सोच के कट ऑफ ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे, अलग अलग वेबसाइट ढूंढ ढूंढ के, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, ऑनगोइंग फीचर्स, ऑनगोइंग आपको मतलब डिस्कशन मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट आप डिस्कस कर सकते हो मेंटर के साथ, वो भी पर्टिकुलर मेंटर्स लोग कहीं पे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनका एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो, थोड़ा 2 साल 3 साल आगे चलते हैं ना आपका मेंटर्स लोग मिनिमम, तो उनका भी एक वो भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका मेंटर्स का रोल है, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक ही तो कॉलेज में जाना है, और वो जो एक कॉलेज का एक ब्रांच मतलब एक जो चॉइस आपको लेना है हजारों चॉइसेस के अंदर से, वो एक ही बार आप ले सकते हो, आपको मौका तो एक ही बार मिलेगा ना, क्योंकि ब्रांचेस वगैरह बहुत कम होता है फर्स्ट ईयर के बाद, तो आपको एक ही बार मौका मिल रहा है, तो आपको ठीक ठाक और सबसे बढ़िया वाला मतलब चॉइस का जो सिलेक्शन है वो आपको करना पड़ेगा। तो उसको अगर दिमाग में रखते हुए आप एक मेंटरशिप लेना चाहते हो, तो हम लोग एक मेंटरशिप दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया मैं आपको दिखा दिया कि आपको एक कॉलेजेस के आपको अंडर अंडर योर रैंक जो भी कॉलेजेस मिल रहा है आपको एक लिस्ट मिलेगा, फिर आप उसको रिमूव करोगे, जो भी उस लिस्ट के अंदर नहीं चाहिए आप रिमूव कर दोगे, बाकी का जो आप रख दोगे उसको आप ऑर्डर पेयर में एक ऑर्डर वे में आप सजा लोगे। तो मैं ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर दिया। तो अभी मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हो तो आप हम लोगों का मेंटरशिप ले सकते हो। ओनली 299 प्राइस है फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हो चुके हैं 10 में से, ये एक्चुअली 10 नहीं है, ये एक्चुअली 3 to 4 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो 299 का प्राइस है। तो मैं वो जो कोटा रखा हूँ 3 to 4 स्टूडेंट्स उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी 299 प्राइस है, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसको अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ और एक आपको नंबर मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करना, ठीक है। मैं आपको जहाँ पे पेमेंट करना है उसका आपको रिसिप्ट दे दूंगा या स्क्रीनशॉट दे दूंगा क्यूआर कोड वगैरह का, तो आप उसमें पेमेंट कर दोगे, आप ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद का हर एक जो आप डिस्कशन मेरे से करना चाहते हो वो कर सकते हो, डिसीजन जो भी लेना चाहते हो उस डिसीजन लेने से पहले जो भी डिस्कशन होता है वो भी मैं आपके साथ करूँगा। तो एक अच्छा वाला एक डिस्कशन होगा, हेल्दी डिस्कशन होगा, और कनेक्ट रहोगे ना मेंटर के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आप सही से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे जो भी है, मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो ही आप करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब अल्टीमेटली मैं बता दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ये जो वीडियो आप देखे हो, यहाँ से आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलने वाले, फ्री रिसोर्सेज है, इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो है, मैं जो पीडीएफ बनाया था मेरे टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे 2022 में, उस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ से आप हेल्प ले सकते हो, उसके अंदर रैंक भी लिखा रहेगा कि किस रैंक के हिसाब से ये पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, 6.5 के रैंक के हिसाब से वो बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है
कि आपको एक WBJ का एक ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, मतलब जो कट ऑफ का जो एक लिस्ट होता है, कट ऑफ का एक पेज होता है, वो उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसको आप जाओ, उसको डायरेक्ट क्लिक करो, वहाँ पे आप हर एक जो भी आपका डिटेल्स मांग रहा है, मान लो राउंड 2 का आप कट ऑफ देखना चाहते हो, आप डायरेक्ट राउंड 2 क्लिक करो। उसके बाद WBJ काउंसलिंग जो भी मान लो आप पर्टिकुलर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करना। तो ये वाला देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला जो लिंक है ना, ये वाला, ये लिंक मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2023 का काउंसलिंग का कट ऑफ, हर एक काउंसलिंग का कट ऑफ दिया हुआ है। आप 2022 का भी देख सकते हो, उसका भी मैं डाल दूंगा। 2 साल का देखना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऑल इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हर एक इंस्टीट्यूट का यहाँ पे डिटेल्स है। आप अगर मान लो BC रॉय का देखना चाहते हो, तो BC रॉय में क्लिक करो। ये थोड़ा सा लोड लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, उसके बाद ये लोड हो जाएगा। उसके बाद मान लो कंप्यूटर साइंस का देखना चाहते हो और SC का देखना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है, मतलब SC का नहीं होता है, बेसिकली ओपन का होता है। तो मैं ओपन में क्लिक किया, कंप्यूटर साइंस और एंड इंजीनियरिंग पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। राउंड 2 का कट ऑफ आप डायरेक्ट देख सकते हो, राउंड 2 का डायरेक्ट देख सकते हो, राउंड 1 का नहीं, राउंड 2 का डायरेक्ट देख सकते हो। अब मान लो मॉपअप का देखना चाहते हो, तो मॉपअप का भी यहाँ पे अवेलेबल है। राउंड 3 का कट ऑफ, मॉपअप का प्रीवियस ईयर नहीं था, इस बार अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो। राउंड 3 का भी आप मॉपअप का देख सकते हो, कितना ऊपर रैंक में ये मिल चुका है, जो भी है। आप इसका एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हो, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक है, कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अदर कॉलेजेस के लिए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर लिंक पे आके आप इसको कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कट ऑफ एनालिसिस करना है तो। दूसरी बात कि जब तक मान लो जल्दी आप अगर आपको सीट मैट्रिक्स 2024 मिल जाता है, मतलब किस कॉलेजेस में अंदर कितना सीट्स है, उसका एक PDF मिलता है, WBJ का ऑफिशियल पोर्टल पे ही मिलता है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो। अदरवाइज 2023 अगर उसको अभी भी मान लो ये वीडियो जब आप देख रहे हो उस टाइम पे कोई भी PDF नहीं आया, तो आप 2023 का देख सकते हो, एक आपको आइडिया लग जाएगा। ये वाला PDF आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो ये वाला PDF भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं जो आपको बताया कि मेरा जो PDF में जो खुद बनाया था, ठीक है, WBJ 2022 का 6.5 के रैंक के हिसाब से जो PDF में बनाया था, उस PDF को मैं आपको दे दूंगा। किस तरीके से आपको सजाना है, लिस्ट बनाना है, वो PDF देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है, अच्छा वाला फील आएगा कि हाँ इस तरीके से PDF सजाना है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी जो भी मैं रिसोर्सेज दे रहा हूँ, इसके लिए कोई भी पैसा लेने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी बहुत लोग चार्ज करते हैं, लेकिन मैं इस बार सोचा कि मैं थोड़ा सा फ्री में कुछ प्रोवाइड करूँ। हालांकि ये पे करने की कोई मतलब बात भी नहीं है, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है WBJ के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कंटेंट देता हुआ भी नजर आऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। इसके साथ साथ जोसा काउंसलिंग भी कवर करता हूँ। तो जोसा काउंसलिंग कोई भी JEE मेन दिए हैं तो वो भी देख सकते हैं। WBJ के साथ साथ JEE मेंस का भी काउंसलिंग हो रहा है, उसका भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, मतलब ये वीडियो आने के बाद ही आपको जल्दी मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इसमें कोई बैकग्राउंड नॉइस कोई भी कुछ आया है तो मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि थोड़ा सा पास में ही काम चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।